ए गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा 8:30 बजे से। बुधवार का ब्लॉग है मेरा ये, तो 8:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर तक मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब झाड़ू पोछा नाश्ता पानी सब चीज़ हो गया है। खाली मैं नहाई नहीं हूँ, और नहाई इसलिए नहीं हूँ कि मुझे जाना था राशन लेने के लिए, तो फिर नींद आई। मैंने एक तो गर्मी हो रखी थी, बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा फिर वहाँ जाऊँगी फिर आऊँगी फिर पसीने में वैसी हो जाऊँगी, तो इससे अच्छा तो यह है कि पहले मैं लेके आ जाऊँ, उसके बाद नहा लूँगी आराम से। तो 8:30 बजे का टाइम था, तो छोटे वाले बेटे से कहा, उसे ही भेज रही थी मैं पहले, लेकिन उसने देख नहीं रखी थी ना दुकान, तो फिर मुझे जाना पड़ा, नहीं तो उसी को ही भेज देती। तो उसी को लेके गई थी मैंने सोचा फटाफट आ जाएंगे, लेकिन वहाँ तो इतनी भीड़ लगी हुई थी कि क्या ही बताएं। तो वहाँ जाके थोड़ा मैंने इधर उधर देखा तो अच्छा सा लग रहा था। उधर तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, इधर जबकि हमारे घर के साइड बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। ये थोड़ा ऊंचाई में है ना, तो यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अच्छा भी लग रहा था। तो फिर जब फ़ोन हाथ पे रहे और कुछ अच्छा सा दिखे, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि हम वीडियो ना बनाएं। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, तो मैं छोटा सा मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया। बल्कि बेटा बोल भी रहा था, या मम्मी जहाँ भी जाओ वहाँ पे बस आप वीडियो बनाने लग जाती हो। मैंने कहा चुप रहे, तो तू नहीं समझेगा, जितना जितना भी बन रहा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे वही कर रही थी मैंने थोड़ा इधर उधर का दिखा रही थी आप लोगों को। इनके घर के आगे आस पास पूरे पौधे लगे हुए हैं ना, ये अशोक का पेड़, गुड़ैल का पेड़, काफ़ी सारे लगे हुए हैं चारों तरफ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी, और यहाँ पे लाइन लगानी पड़ रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लाइन लगा के एक बार तो मैंने सोचा कि वापस चली जाती हूँ, मेरे पूरे काम नहीं तो नहाओ धोनी पूजा वगैरह कुछ कहाँ से करना था फिर। तो वही हो रहा था दिमाग में कि छोड़ो दूसरे दिन आएंगे। फिर मैंने कहा यार आज आ ही गई हो तो अब रुक ही जाती हूँ। तो हमसे पहले काफ़ी सारे लोग चले गए थे, तो अब जब नंबर आएगा तब ही जाना होगा, नहीं तो तब तक तो रहना ही पड़ेगा, इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बेटे को भी देर हो रही थी ड्यूटी जाने के लिए, वो तो जल्दी चला जाता है क्योंकि धूप हो जाती है, फिर धूप में जाया भी नहीं जाता, होता ही है। लेकिन वो आज मान गया। मैंने कहा फटाफट आ जाएंगे, मुझे क्या पता कि फटाफट कैसे आएंगे वहाँ जाके, तो इतनी भीड़ हो रखी है। और मैं इस समय वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये सोच के कि इस समय शांति है, लेकिन शांति नहीं है। उधर से कोई बोलते हुए आने लग गया है, तो आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा। अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन सारे के सारे इसी समय आए, पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों को। वॉइस ओवर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, सब के सब एक ही साथ आते हैं। तब मैं इतनी ज़ोर से बोल रही हूँ, उसके बावजूद भी कोई इधर से कोई उधर से, सारे के सारे इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे मेरे से ही इनकी कोई दुश्मनी होगी। तो चलो, यहाँ पे मिल गया था राशन भी, आ गए थे हम, क्योंकि बेटे को फिर ड्यूटी जाना था। तो वो भी बोला था मम्मी इतनी गर्मी हो रही है, देख रहे हो। कसम से ऐसे मन करता नहीं सब्जी वालों को इतना कूटूं कि क्या ही बताऊं, लेकिन वो भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करूँगी, ब्लॉग बनाऊँगी, तब तो इन लोगों ने आना ही आना है, किसी भी तरीके से रुकावट डालनी है। और कितनी बार मैं काटूँ वो करूँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। और आजकल ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ मैं, एक एक दिन छोड़ के बन रही, वो भी बस मजबूरी, वैसे बन जा रहे जैसे तैसे। तो ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे क्योंकि गर्मी भी बहुत भयंकर हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। 2-4 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो यहाँ पे घर आ गए थे हम, मतलब पहुँचने वाले थे। फिर बेटा भी बोला था मैं फिर दोबारा से नहाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा कि ड्यूटी। मैं पैप भी तो नहा के गया है कि तू देख रहा है कि क्या हालत हो रखी है। सच्ची में इतने हो ही रखी थी, इतनी भयंकर वाली गर्मी, क्या ही बताएं। फिर वो घर पे आया, फिर नहाया, फिर दोबारा से तब गया ड्यूटी भी। मैं भी उसके बाद नहाई, तब मैं मंदिर गई, पूजा करी। बज गए थे मेरे को 11, साढ़े 11, 12 बज गए थे कल तो मेरे को। देर से नहाओ ना तो फिर सारे काम देर से होते हैं। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। फिर ये क्लिप है मेरी शाम की 6 बजे की। तो शाम के 6 बजे करीब, हाँ 6 ही बज रखे थे, तो अचानक से पता नहीं कहाँ से बादल आया। बादल तो बहुत ख़तरनाक आ रहा है।
और बारिश भी हुई थी हमारे यहाँ, फिर बहुत अच्छी खासी बारिश हुई शाम के टाइम पे 6 बजे। तो ये सब बोलने लगे कि चलो घूमने चलते हैं, थोड़ा मौसम भी सही हो गया, अभी बादल भी आ गया तो घूम के आ जाते हैं। तो चलो चले जाते हैं भाई, एक राउंड काट के आ जाते हैं, गर्मी में तो बाहर निकला नहीं जाता, तो आज चले जाते हैं। लेकिन जा ही नहीं पाए, आधे तक गए हम, थोड़ा यहीं तक गए और वहाँ से फिर वापस आना पड़ा, क्योंकि इतनी मोटी बारिश पड़ गई। फिर मौसम तो बन ही रखा था, लेकिन मौसम ही बनता है यहाँ, बारिश वारिश कुछ नहीं आती, पर कल आ ही गई। फिर यहाँ पे गुड़हल का पेड़ था नहीं, इनका बहुत सुंदर सुंदर फूल लग रखे थे उस पर, तो उसकी क्लिप ले रहे थे हम थोड़ा बहुत। भाई यही लिया हमने, जैसे यही ले रहे थे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले रही थी ये, वैसी फिर बारिश शुरू हो गई, फिर यहीं से हम वापस आ गए। फिर घर पे आए तो अंधेरा भी ऐसे लग रहा था, अंधेरा 7-8 बज गए होंगे, इतना अंधेरा हो गया था, मतलब मौसम बिल्कुल काला चारों तरफ से। फिर घर आने के बाद तब छत पे चले गए थे, आराम से छत पे नहाए हम, 1-1.5 घंटा आराम से छत की धुलाई करी मैंने। उसके बाद ना जब उधर नहीं गए तो बारिश पड़ी गई थी, तो फिर तब कैसे क्या के लिए जाना था उधर, यहीं पर से हो गए थे हम वापस। फिर छत पे नहाए आराम से, सब के सब, वो उधर अपनी छत पे नहाए, हम इधर अपनी छत पे नहाए, बस तब अच्छा हो गया था। आज बृहस्पतिवार है तो आज भी मौसम अच्छा हो रखा है, धूप थोड़ी आ रही, थोड़ा सा बादल लगा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कुल मिला के है कि मौसम कल शाम से बहुत अच्छा हो गया है, थोड़ा राहत मिली, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए हम पे और हम पे कृपा कर दी उन्होंने बहुत बड़ी। देख रहे हो कितना अंधेरा दिख रहा है, इधर बादल लगा हुआ है ना तो इसलिए अंधेरा हो रहा, उधर थोड़ा बादल हट रखा है तो उजाला दिख रहा है। यहाँ पे छत पे चली गई थी मैं, देख रहे हो। इसके बाद और मोटी बारिश पड़ी थी, तब मैं नहाई छत पे, फ़ोन मैंने एक साइड रख दिया था तब, और छत की धुलाई भी कर दी थी साथ के साथ। तो बस इतना ही ब्लॉग बनाया, फिर इससे आगे कुछ बनाया भी नहीं और बनाया भी नहीं जा रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। तब सबके सब आ गए थे ना छत पे, फिर अपनी अपनी छतों पे नहा रहे थे सब, मज़ा आ रहा था फिर तो ठंडे ठंडे में। रात को भले फिर हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, जुकाम जैसे भी हो रहा था, लेकिन उस समय तो राहत मिल गई। तो चलो तब ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, जैसे भी बन रहे जो भी बन रहे हैं सपोर्ट बनाए रखना अपना।